सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। बंसी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार, हाथों में तलवार साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब में। तो हम लोग 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम पिछले क्लास में 26 नंबर तक क्वेश्चन बता चुके हैं। अब जो है 27 नंबर से देखते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, मूल इसका p तथा q है। तो p प्लस q बराबर क्या होगा? तो हम सब जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। तो अल्फा यहां क्या बोला? पी है, प्लस बीटा क्या बोला? क्यू है, और माइनस बी। देखिए ये होता है बी, क्योंकि इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्या होता है? व्यापक रूप, मूल रूप, मानक रूप होता है। तो यहां देख रहे हैं बी का मान क्या है? पी है माइनस पी, और ए का मान क्या है? 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है बस। यहां से हम क्या करेंगे कि Q बराबर ये प्लस पी है, इस साइड जाएगा माइनस पी हो जाएगा, माइनस पी पहले से है, ये आएगा माइनस पी, और ये दोनों जुट के हो जाएगा माइनस 2p। Q बराबर क्या है? माइनस 2p। और फिर हम गुणनफल क्या जानते हैं? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बाय ए। ठीक है, अब यहां पर फिर देखिए, चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, तो आप क्या, अल्फा का मान क्या है? पी इंटू बीटा का मान क्या है? क्यू। ठीक, बराबर सी, सी यहां देखिए क्या है? क्यू है, और ए क्या है? 1 है, तो 1 नहीं लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका क्यू गुना में है, इस तरह जाएगा भाग में, अर्थात क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा। पी बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। ओके, P बराबर 1 आया, और यहां से देखिए आपको जो आया Q बराबर माइनस 2p, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और हम क्या लिख देते हैं? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? आप देखिए कि Q बराबर माइनस 2p है, तो माइनस 2 गुना क्या हो जाएगा? 1 बराबर क्या होगा? माइनस 2। तो आप हमको क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? P प्लस Q क्या होगा? तो P का मान हमको कितना आया है? 1, और Q का मान आया है माइनस 2, तो माइनस 2, और ये दोनों घट के क्या हो जाएगा? माइनस 1। तो इस तरह 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमको क्या आ गया? माइनस 1, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 बराबर 0 का विविध कर क्या होता है? विविध कर हम किसको बोलते हैं? d को बोलते हैं, और d बराबर सूत्र आप जानते हैं क्या आता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ये विविध, इसको विवेचक बोलते हैं या विविध कर बोलते हैं। d बराबर, अब देखिए हमको पूछ रहा है विविधक क्या है? विविध कर, तो यहाँ b अभी तुरंत देखिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो b क्या है? यहाँ माइनस 13 है, याद रखिएगा, हमेशा चिन्ह को साथ रखेंगे। माइनस 4, ए क्या है आपका? 3 है, और c क्या है? 10 है। अब यहाँ देखिए 13 का स्क्वायर 169, माइनस है तो माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस होता है। फिर माइनस, देखिए 10 या 30 चौका 120, और यहां से आपका विवेचक कितना आ रहा है? देख लीजिए, ये 9 6 2 गया 4, 49 आ रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां देखिए बोल रहा है कि द्विघात समीकरण x इंटू 2x प्लस 5 बराबर 0, तो इसका मूलों का गुणनफल क्या होगा? अर्थात अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे? गुना करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5
x बराबर 0। देखिए यहाँ c नहीं है, अचर पद नहीं है, तो ये c क्या हो गया 0। और हमको पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाय ए। ओके, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है c बाय ए। और देखिए यहाँ c है ही नहीं, तो c क्या हो जाएगा 0 और a कुछ भी है, a इसे 2 है, क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। देखिए बाबू, समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा डी। डी को जो कि क्या बोलते हैं सर्वांतर। दो पद के बीच की यदि अंतर बराबर है तो वो एपी में होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं दो पद के बीच के अंतर को सर्वांतर। तो सबसे पहले देखिए इस पे गौर करेंगे, 0.2 0.22 हमेशा बढ़ रहा है, क्या 112। यदि इसको घटाएंगे तो दशमलव क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो दशमलव क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, पहले ऑप्शन को यदि हम चेक कर रहे हैं तो 0.22 में घटाएंगे क्या 0.2, देखिए क्या आ जाएगा 2, ये आ गया 0। ठीक है, तो 0.02 आया पहला, और दूसरे में देखते हैं 0.222 और इसका 0.22, यहां 0 देंगे, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ 200। देखिए यहीं पे डी बराबर नहीं आया दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा एपी में नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन बी की बात करते हैं, √7 अगला है, अर्थात √28 माइनस √7। ठीक है, √28 माइनस √7। तो यहाँ एक चीज गौर करिए, 28 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 गुना 7। ठीक है, अर्थात 2√7 इसका हो जाएगा, कि 2 7 चौके 28, 7 चौके 28, 4 का वर्गमूल 2 और 7 रूट के अंदर माइनस √7। तो यहाँ देखिए क्या आ जाता है, √7 में से 7 जाएगा, 2√7 में से 1 7 जाएगा, आपका क्या हो जाएगा √7 आ जाएगा। चलिए अगले पद को फिर चेक कर लेते हैं, √63 माइनस √28। चलिए इसका हो जाएगा आपका, इसका तो हम निकाल चुके हैं, क्या होगा 2√7, और इसका देखिए 3 3 9 9 7 63, 3√7 आया, क्या 3√7। और यहां पर देखिए क्या हुआ, 3 3 9 9 7 63, 9 7 63, 9 का रूट हो गया, वर्गमूल हो गया 3, निकालिए और √7। अब 3 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा √7, 3√7 में से 2 √7 जाएगा √7। देखिए यहां पर ये क्या है आपका, दोनों का सर्वांतर इक्वल है, डी क्या है बराबर है, और डी जब दोनों का बराबर हो जाता है तो वो एपी में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे आप एपी, इसको शॉर्ट में समांतर श्रेणी को एपी बोलते हैं, एपी है या नहीं बस यही समांतर पे गौर करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर 31 नंबर क्वेश्चन है, क्या समांतर श्रेणी में आपको जो दिया गया है कौन सा पद 0 होगा। तो देखिए 0 कौन सा पद 0 होगा, अर्थात अंतिम पद हमको बोल रहा है 0, अंतिम पद को समांतर श्रेणी एपी में देखिए दो पद के बीच के अंतर को डी बोलते हैं, प्रथम पद को क्या बोलते हैं ए बोलते हैं, और अंतिम पद को क्या बोलते हैं ए एन या एल बोलते हैं। ठीक है, और ए एन बराबर सूत्र होता है, अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र होता है एनवा पद बोलते हैं, एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पे याद रखिएगा ए एन जो होगा आपका अंतिम पद होगा, लिख दे रहा हूं अंतिम पद होगा। ओके, और आपका ए जो होगा प्रथम पद होगा, पहला पद ए होता है, और डी जो होता है दो पदों के बीच के अंतर अर्थात सर्वांतर। ठीक है, ये 3 बातें हो गई, ये 3 यहां, और एन जो है आपका क्या है पदों की संख्या। ये जो आप देख रहे हैं इसी से पूरा एपी खत्म, बस इतना आप ध्यान रखिए, इसका एक ही फॉर्मूला ये होता है, और इसी से आपका एनवा पद ज्ञात करना है, एन कमान रखिए डी, ये इस 3 में से एक कोई दिया रहेगा। आप देख रहे हैं ए एन बोल रहा है कितना 0, ठीक है, क्योंकि ये सूत्र एन बराबर क्या होगा 0 आपका, और ए प्रथम पद देखिए कितना है 12 प्लस एन हमको ज्ञात करने बोल रहा है कौन सा पद, अर्थात एन की हमको ज्ञात करना है, तो एन रहने देंगे -1, और डी सर्वांतर ज्ञात करने के लिए दो पद को क्या करेंगे घटा देंगे। देखिए 10 - 12 यहां हम कर लेते हैं, याद रखिएगा हमेशा अगले पद को
अगले पद में पिछले पद को घटाया जाता है, यानी 10 में से 12 घटा देंगे, क्या आ जाएगा -2। ठीक है, तो -2 आया तो -2 यहां लिख देंगे गुना में। अब देखिए सॉल्व करते हैं, यहाँ 0 + 12 है, इस साइड हम कर लेते हैं, क्या आ जाएगा -12। अब देखिए -12 हो गया। एक चीज गौर करिएगा, -2 से इसमें हम गुना कर देते हैं। ठीक है, ऐसे एक काम और कर सकते हैं कि ये प्लस में था, इधर 12 कर लिए, तो ये आपका गुना में है तो भाग में आएगा -2, बचेगा n-1। ठीक है, इसको पहले कर लिए, अब ये गुना में है तो गुना से हम भाग में कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन प्लस को इधर कर लिए, 12 को तब कर सकते हैं। माइनस माइनस कैंसिल, 2 6 12 कैंसिल, और n बराबर इसीलिए क्या हो जाएगा, देखिए n को हम इधर रखेंगे, -1 है, इधर आएगा +1, यानी 6 + 1 क्या हो जाएगा 7, अर्थात सातवां पद क्या होगा, शून्य होगा। सातवां पद क्या होगा, शून्य, कहा कि a मान लिए 0, nवां पद क्या है 0, अर्थात सातवां पद क्या होगा, शून्य होगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए बोल रहा है समांतर श्रेणी -3 -1 -7 का सर्वांतर क्या है। अभी बाबू तुरंत हम बोले हैं क्या कि सर्वांतर किसको बोलते हैं, डी को बोलते हैं, सर्वांतर डी को बोलते हैं। और ये होता है अगला पद माइनस पिछला पद, अर्थात -1 में से घटाना, -4 लिख दिए, -1 में से घटाना क्या, -5 को। तो देखिए -1 माइनस माइनस +5, यही चीज है यहाँ, इसीलिए ये पूछ दिया सर्वांतर, क्या कि यहाँ माइनस माइनस क्या करना है आपको, प्लस करना है। ऐसे सोचेगा -1 में से -5 घटा देंगे -6, सिंपल रूप से। लेकिन यहाँ देखिए अब आया, ये क्या आ जाएगा आपका +4। ठीक है, +4, अर्थात डी आंसर हो गया +4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए आते हैं, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सर्वांतर डी और प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। देखिए अब यहाँ समांतर श्रेणी एपी का योग पूछ रहा है, तो योग हो जाता है nवां पद का, इसको संकेत होता है Sn। S मतलब सम, n मतलब पदों की संख्या, तो सभी पदों का योग जो हो जाता है आपका सूत्र होता है n/2 a + an। ओके, या L भी an को बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, तो बस हम क्या करेंगे, an का आपको अभी तुरंत हम पीछे सूत्र लिखे हैं, a + an का सूत्र था a + n-1 × d। अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, जो कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा n/2। देखिए a + a क्या हो जाएगा आपका 2a + n-1 × d, n-1 × d। तो देखिए बाबू ऑप्शन में है n/2 2a + n-1 × d, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए बस ये याद रखिए, यहां से हम ये ज्ञात कर लिए, बस an का मान देखिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि समांतर श्रेणी, ठीक है, देखिए यदि समांतर श्रेणी का nवां पद tn, देखिए nवां पद दे दिया है, tn बराबर 3 - 4n। ठीक है, अब एक चीज गौर करिएगा, आपका ये जो है ना, जब भी एपी रहता है ना, अंतिम पद क्या बोलते हैं, nवां पद, और इसका सिंबल एक और आपका अभी नजर आ रहा है, क्या है, tn, दोनों होता है। तो यहां से आप क्या देखिएगा कि पूछ रहा है क्या, t5। अब बताइए t5 मतलब n बराबर का, यानी 5वां पद पूछ रहा है, और दिया हुआ है एपी का रूप ये है, तो आराम से क्या करिए, 3 - 4 गुना n बराबर यहाँ क्या 5 दिया है, तो हम भी 5 रख देंगे, 3 - 5 के 20, और देखिए ये माइनस क्या आ जाएगा आपका 17, 20 में 3 गया 7, माइनस बढ़ाया तो -17। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी का समान पद क्या है, 17 - 5n। समान पद मतलब क्या बोल रहा है, an, आपका an क्या है 17 - 5n। सर्वांतर ज्ञात करने, बाबू सर्वांतर क्या होता है, d होता है, d हमको ज्ञात करने बोल रहा है। और इसका डिफिनेशन क्या कि दो पद के बीच का अंतर, अर्थात सर्वांतर बराबर a2 - a1, या जहां पर भी हो आप 10वां 9वां पद किसी भी दो पद का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। अब बताइए ये समान रूप दे दिया, समान पद दे दिया है, तो यहाँ हम n बराबर मान रखे, अगर n बराबर हम देखिए 1 रखेंगे
तो A1 आ जाएगा। इसी तरह आप कहीं से भी दो मान लगातार रखिए और यहां से आंसर आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखिए n को यदि मान 1 रखेंगे, 7 माइनस 17 माइनस 5 गुना 1 बराबर क्या आ जाएगा आपका 12। 17 में से 5 गया क्या आ जाएगा 12। अब इसी तरह क्या करिए A2 ज्ञात कर लीजिए। 17 माइनस, अब n का मान यहाँ 2 दे रहे हैं, A2 दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या देना पड़ेगा 2 देना पड़ेगा। और यहाँ से देखिए 17 में से 5 दूनी 10 जाएगा, कितना आ जाएगा 7। और अब यहाँ D ज्ञात कर लीजिए। A2 क्या निकला है आपका 7 निकला है, माइनस A1 कितना निकला है 12, और यहां से घटाइएगा क्या आ जाएगा -5 आंसर। तो B इज द करेक्ट आंसर, -5। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए आ गया प्रथम n विषम प्राचीन संख्याओं का योग। तो सबसे पहले विषम प्राचीन संख्या क्या है कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश 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 कहां तक बोल रहा है n तक बोल रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो रूप है विषम प्राचीन संख्या का n तक ज्ञात करना है। इसका आंसर तो निश्चित रूप से n² होगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कैसे होगा ये देखिए, गजब का क्वेश्चन है। यहां आप a बराबर क्या प्राप्त करिएगा, पहला पद, एक प्रथम पद बोलते हैं, एक d हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या है d अगला पद माइनस पिछला पद A2 माइनस A1 बराबर क्या आ जाएगा 2। ऐसे भी विषम संख्या आगे बढ़ेंगे तो 2 का अंतर रहेगा। और यहां से देखिए हम क्या करते हैं, n ज्ञात कर लेते हैं। देखिए an ज्ञात कर लिए, क्यों ज्ञात कर रहे हैं पहले बता दे रहे हैं, चूंकि Sn पूछ रहा है, n पदों का योग पूछ रहा है, जो कि सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, a प्लस an, या इसी an का मान आप क्या पढ़े हैं, देखिए an का मान हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब बताइए an के जगह पर d रख देते हैं, यहां से n/2, a का मान क्या है 1 है, इसका भी होता है a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, आप देख रहे हैं यहां पे फिर n/2। ओके, अब यहां देखिए 1 प्लस 1 हो जाएगा, इसका मान 1 प्लस इसको d का मान देखिए हम क्या रख देते हैं 2, d का मान क्या है 2, तो 2 से गुना करेंगे, यहाँ d का मान यदि हम यहाँ 2 रखेंगे, 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n-2। अब देखिए ये हो गया 1 क्या हो जाएगा 2 और -2, ये सब कैंसिल हो गया। देखिए 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ बचा आपका क्या, चलिए एक काम करते हैं हम लिख ही देते हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा n/2, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2n-2। ठीक है, इस 2 से गुना किया तब ये आया है। अब देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, अब बचा यहाँ क्या n/2 गुना 2n। अब देखिए 2 कैंसिल, n इंटू n क्या हो जाएगा n² होगा। हम पहले ही कहा था इसका आंसर क्या हो जाएगा n², विषम प्राचीन संख्याओं का योगफल n²। आप देखिए किस तरह n² होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर क्या बोल रहा है कि 18x(y-3) समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी, तो x प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई, हमको d यहां देखिए, आप जानते हैं d कहीं पर भी ज्ञात करें दो पद के बीच वो क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये निकाल लेते हैं क्या, पहला d यहां हम लिख सकते हैं क्या x माइनस 18। ठीक है, और दूसरे का d आगे हम बढ़ा सकते हैं तो क्या हो जाएगा आपका y माइनस x। अगले पद से पिछले पद को घटाना है और d सब बराबर होता है, अर्थात यहां से हम क्या कर सकते हैं कि 1 और 2 तुलना करेंगे तो क्या आपका हो जाएगा x माइनस 18 बराबर y माइनस x, का कि d बराबर होता है। ये आपका क्या करता है, सर्वांतर सभी बराबर होता है, इसीलिए तो वो एपी में रहता है। अगर सर्वांतर बराबर नहीं तो एपी में वो रहेगा ही नहीं। यहां से देखिए हमको x प्लस वाई चाहिए, ठीक है, x प्लस वाई चाहिए। देखिए तो यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं, ये आपका जो आ जाएगा, ठीक है, अभी लिख दिए तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन -3 माइनस वाई लेते तो आसानी से ज्ञात हो जाता, ऐसे भी हो जाता। ये देखिए माइनस एक्स आपका ये आ जाएगा इधर, नहीं तो इसी को उधर लेके चल जाते हैं। ठीक है, चलिए माइनस एक्स इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स, और प्लस वाई इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस वाई। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या प्लस एक्स प्लस वाई। चलिए यहां आ रहा है आपका क्या
माइनस प्लस। ठीक है, एक काम करते हैं, इसी के दो अंतर लेते हैं, ज्ञात करने में आसान हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम क्या लिख देते हैं कि -3 माइनस y, ये भी डी ही है, किसी भी दो पद के बीच अंतर हम ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां पे आपका क्या लिखाएगा, -3 माइनस y। अब देखिए यहाँ पे मैं क्यों इसको हम ले रहे हैं, वो भी सही था, उसका भी कैलकुलेशन करते आता, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। यहाँ -y है, इस साइड आएगा तो +y होगा, -3 है, ये आ जाएगा इधर +18। अब यहाँ देखिए x + y बराबर हमको क्या आ रहा है, -3 में से +15 18 जाएगा तो क्या आ जाएगा +15। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और इसका डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए हम क्या देख रहे हैं, मक्खी ना परेशान करके रख देता है, ये भी ना यहाँ बोर्ड पर लिखने काम करना चालू कर देता है। अब देखिए आगे आपका त्रिकोणमिति से, त्रिकोणमिति हम पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, त्रिकोणमिति पूरे बता रहे हैं वहां से कॉन्सेप्ट के साथ और एनसीईआरटी क्वेश्चन को हल करते हुए। अब यहां देख रहे हैं, यदि ए तथा बी पूरा कोण है, अर्थात पूरा कोण किसको कहते हैं, जब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये क्या कहलाएगा पूरा कोण एक दूसरे का। तो बोला पूरा कोण है तो साइन ए साइन बी बराबर साइन बी क्या हो सकता है, सेक ए बराबर कोसेक ए और कॉट ए बराबर कॉट बी, यानी कब बराबर होता है, साइन बी का मान कब बराबर होगा, tan a बराबर tan b। देखिए tan a बराबर tan b नहीं, लेकिन आपका सेक, देखिए सेक का a का यदि a बराबर हम क्या लेते हैं, पूरा कोण 45 ले लेते हैं, मानते हैं a बराबर क्या है 45, तो बताइए b बराबर भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। आप a बराबर यदि हम माने 45, दो कोण है 90 होगा ही, क्योंकि 0 से 90 के बीच में कोई भी हो सकता है। हम दो कोण मान लेते हैं, a बराबर 45 और b बराबर भी क्या मान लेते हैं, a बराबर 45, तो b यहां निकल ही जाएगा, क्या निकलेगा 45। तो बताइए अगर साइन कॉस बराबर होता है 45 पर 1/√2 1/√2, लेकिन सेक 45 का मान आप जानते हैं, यहां देखिए सेक a बराबर क्या है कॉसेक बी। अब यहां देखिए ये दोनों पूरा कोण हो जाएगा 45 + 45 30 + 60। अब जानते हैं जैसे इसका जो होगा सेक 60 का मान बराबर होगा किसका, कॉसेक 30 के मान का, क्या कि ये कॉस का विलोम है, ये क्या है साइन का विलोम। ठीक है, क्योंकि अब जैसे हम 45 ले रहे हैं तो आप जानते हैं सेक 45 का मान क्या होता है √2 होता है, कॉसेक 45 का मान क्या होता है √2 होता है। यहाँ 45 रखेंगे तो देखिए यहाँ बराबर आ रहा है ऑप्शन बी। और चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 30 डिग्री रख रहे हैं और यहाँ पे 60 डिग्री रखेंगे, तो सेक 30 का मान आपका क्या आता है, सेक 30 का मान क्या आएगा आपका √2/√3 उल्टा होगा कॉस का 2/√3, क्या है कि कॉस 30 का मान आता है √3/2, इसका मान हो जाएगा 2/√3। और उसी तरह कॉसेक 60 की यदि हम ज्ञात करें, पूरा बोल रहा है तो इसका 30 लिए तो उसका 90, क्या कि दोनों के योगफल क्या बोल रहा है पूरा कोण है 90 डिग्री है। तो यदि हम ए का मान 30 लिए तो बी का मान निश्चित रूप से हमको क्या लेना पड़ेगा 90 - 30 अर्थात 60, और कॉसेक 60 का मान साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका हो जाएगा 2/√3। देखिएगा आप हर जगह क्या आएगा इक्वल आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा क्या इसका आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्या है कि cos 90 - 5 बराबर, आप जानते हैं क्या cos 90 - थीटा बराबर क्या साइन थीटा। तो बाबू थीटा के जगह a b c x y z फाइ कुछ भी रहे वो क्या आएगा आपका उसी रूप में आएगा, तो साइन फाइ देखिए कहीं है साइन फाइ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्या आता है, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री। यहां देखिए यहां भी पूरा कोण ही रहेगा, जब तभी इसका मान आप निकालेगा। देखिए पूरा कोण है ना, cos स्क्वायर है क्या 27 डिग्री, cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर
63 डिग्री। क्या आएगा? देखिए, जब किसी एक को बदलिएगा ना, किसी एक को, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, कॉस किसमें बदलता है? साइन में। आप जानते हैं क्या कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो बताइए, कॉस स्क्वायर 27 है, तो आप कॉस को बदल देते हैं किसमें? साइन में। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, और थीटा कब आएगा? जब 90 माइनस थीटा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। तो आप जानते हैं 90 माइनस, तो कितना आ जाएगा? 90 में से 27 जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर इधर 63 है ही, तो देखिए दोनों बराबर आएगा। साइन स्क्वायर 63 माइनस साइन स्क्वायर 63 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। दोनों सेम है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अब देखिए, इसको बदले हैं इस रूप से। इसको बदलने के लिए आपको हम पहले पीछे वीडियो में बता चुके हैं, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। अब 41 साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा सत्य है जब थीटा का मान क्या होगा? सिंपल है, ऑप्शन से इसको आराम से बना लीजिए। कब होगा? देखिए, हम ऑप्शन से यदि हम क्या रख रहे हैं? 60 डिग्री, 7 गुना 120। चलिए 120 निकालना 10th में नहीं बताया गया, यहाँ रहने देते हैं। सिंपल है, हम बता भी सकते हैं, लेकिन सोच रहे हैं जो आंसर हो जाए उसी से। 45 का मान रखेंगे तो देखिए 45 और 90 अलग हो जाएगा। 30 का मान रखेंगे, ये 60 हो जाएगा, और ये दोनों साइन है, नहीं होगा। 0 देखिए रखेंगे तो थीटा आप जानते हैं साइन 2 गुना 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। एनसीईआरटी का ये आपका क्या है? 8.2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से है। तो यहाँ देखिए 2 गुना 0 क्या आ जाएगा? 0, और साइन 0 डिग्री का मान 0, और 2 साइन 0 डिग्री का मान 0, और 2 गुना 0 क्या आ जाएगा? 0। देखिए ये दोनों बराबर आ गया, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, यदि साइन थीटा क्या दिया गया है? 4/5। पहला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बना दीजिएगा। साइन थीटा बराबर 4/5, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले आप जानते हैं साइन थीटा दिया है 4/5, और साइन बराबर हम जानते हैं क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ओके, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब 4, 5, तो आधार हम यहां ज्ञात कर लेते हैं। ओके, आधार हो जाएगा रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, और जानते हैं 3, 4, 5, आप जानते हैं ये ट्रिपलेट नंबर है, तो आएगा ही 3। 25 माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा? √9, और इसका वर्गमूल क्या होगा? 3। तो आधार आ गया 3। अब जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना है? देख लीजिए 4 है, और आधार क्या है? 3, तो 4/3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपको लंब कर्ण आधार ये बटा में याद करने के लिए आपको हम बताए थे लाल का, और ये सीरियस रहेगा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, और विलोम फिर जाएगा आधार बटा लंब कॉट का, कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा? सेक का, और कर्ण बटे लंब हो जाएगा कौशिक का। और इसी तरह एक और बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। यहां से हिंदी लिए हैं लॉ से लंब, एल से लंब, ए से आधार, और के से कर्ण। यहां पर लिए परपेंडिकुलर अर्थात लंब, और बी से बेस आधार, और एच से हाइपोटेनस कर्ण। इस तरीका से ये ट्रिक था। अगले क्वेश्चन के 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि टेन थीटा बराबर 1/√7, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? देखिए, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता ही है 1। सूत्र ये हम ये बढ़िया से बता चुके हैं कि क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो क्या हम इसका लंब कर्ण धारणा निकाल के और देखेंगे? यदि आप बोलिएगा तो ठीक है, हम करके भी दिखा सकते हैं, आएगा एक ही, क्योंकि सूत्र ही होता है। ये आपका त्रिकोणमितीय सर्व समीका है, जो संबंध बताता है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यही लंब है, और ये क्या है? आधार है। आप कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण निकाल लीजिएगा, लंब के स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए आप क्या हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर 1, √7 के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8, मतलब √7 के स्क्वायर क्या हो जाएगा?
7, ठीक है। तो 7 1 8 यानी √8 आ गया, ठीक है। अब जो है आपका क्या पूछ रहा है, सेक स्क्वायर। सेक आप जानते हैं क्या होता है, सेक कॉस का विलोम होता है, कॉस होता है लंब आधार बटा कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो सेक स्क्वायर है तो कर्ण क्या है, कर्ण आ गया √8 बटा आधार, इसका क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं क्या, लंब बटे आधार √7 माइनस इधर देखिए tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब इसका क्या हो जाएगा, लंब है आपका क्या, लंब बटे आधार है, तो यही हो जाएगा 1/√7 का स्क्वायर, और ये भी क्या है, स्क्वायर है। यहां पर देख सकते हैं √8 का स्क्वायर क्या होगा, 8, √7 का स्क्वायर होगा 7, माइनस यहां पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, 1 √7 का स्क्वायर 7, अब इनका जोड़ लीजिए, बटा में आ गया 7, इक्वल है हर, तो ऊपर 8 - 1 7/7, देखिए कट के क्या आया, 1 आया। तो ऐसे ही आपको ये सूत्र याद है, 1 लिख दीजिए, सॉल्व करने की क्या आवश्यकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 - 10 स्क्वायर 45 बटे 1 + 10 स्क्वायर 45। तो आप जानते हैं यहाँ देखिए 45 का मान, तो 1 - 10 45 का मान क्या था, 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। और फिर यहाँ देखिए, अब जब यहाँ 1 - 1 ऊपर अंश 0 आ रहा है, तो हर कुछ भी रहेगा, क्या रहेगा, वो 0 ही आएगा। ऐसे 10 स्क्वायर 45, यही हो गया 1, तो 0/2 बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी R3 का 2 का क्या है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। 44 नंबर हो गया आपका 0 आंसर। 45 नंबर देख लेते हैं, यहीं पे क्या है, 3 cot स्क्वायर 60 बराबर वाट, क्या होगा, देखिए 3 cot 10 का विलोम होता है cot, लंब बटे आधार, तो cot का हो जाएगा आधार बटे, नहीं ना 60 हमको पूछ रहा है, क्या है, हम लंब आधार कर रहे हैं, ठीक है। tan 7 का √3, तो cot 60 का क्या हो जाएगा 1/√3, स्क्वायर है, स्क्वायर दे देंगे, आप देख लीजिए 3 1 √3 का स्क्वायर 3 3 कैंसिल, ये क्या आ गया 1 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आ जाएगा आंसर, हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि 2 - 2 कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहां देखते हैं कि ये 2 कॉमन आ जाएगा और हो जाएगा आपका 1 - कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये देखिए क्या हो गया, 2 कॉमन आया, 1 - कोसेक स्क्वायर ए। अब जो आपका है 2 × 1 - कोसेक थीटा होता है क्या, 1 प्लस, नहीं ये आपका हो जाएगा क्या, हाँ देखिए यहां उल्टा पड़ रहा है, 1 - कोसेक नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। अब बताइए, ये है 1 - कोसेक स्क्वायर, और यह है क्या आपका कोसेक स्क्वायर -1, अर्थात माइनस कॉमन ले लेते ये आ जाएगा, तो निश्चित रूप से यहाँ हम क्या डालेंगे माइनस, और ये होता है कॉट, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, अर्थात यहाँ से गुना करेंगे तो -2 कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, देखिए ये 1 माइनस सूत्र नहीं होता, होता है सूत्र क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो आप ये उल्टा है, तो हम भी क्या करेंगे, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, हम क्या किए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, उल्टा ले लिए, चिन्ह का चिन्ह ही उल्टा है, ठीक है। तो इसका -2 कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया, -2 कॉट स्क्वायर थीटा, -2 कॉट स्क्वायर थीटा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए यहाँ 2 क्वेश्चन है, आप देखिए क्या बोल रहा है 48 कि यदि ए साइन, यहां पर बोल रहा है क्या, देखिए ए साइन x बराबर 1, तो ए साइन x बराबर क्या बोल रहा है 1, तो आप जानते हैं साइन x बराबर क्या हो जाएगा 1/a, ओके। और फिर देखिए b cos x बराबर बोल रहा है 1, तो cos x बराबर क्या हो जाएगा 1/b, इधर गुना में उधर भाग ले दिए। पूछ रहा है cot, आपको पता है cot x बराबर होगा cos x बटे साइन x,
चूंकि ये आप जानते हैं tan बराबर sin x बटे cos x, तो cos x का मान क्या है 1/b, और इसके बाद में sin x क्या है 1/a। चलिए इसको गुना में बदल लेते हैं, बराबर 1/b गुना a ऊपर जाएगा बटे 1 अर्थात a/b। ठीक है, देखिए 1/b sin x का मान हम निकाले 1/a, यहां रखे, ये भाग से गुना बदले ऊपर गया a, नीचे में 1/b, तो a बटे b, ऑप्शन नंबर a/b क्या है b इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 49 नंबर की ओर चलते हुए हम क्या देखते हैं कि sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 बराबर 1। लीजिए, आप जब जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, यहां पे दिया है sin स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 45, तो आप जानते हैं ऐसे भी 1/√2 हाफ प्लस हाफ क्या होगा 1 होगा, और यहां इसका मान जब 1 होता है तो 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा। ठीक है, थीटा का मान दोनों का 45 है, तो जानते हैं इसका पूरे का मान आएगा 1, नहीं तो आप चलिए हल ही कर देते हैं और आसान हो जाएगा समझने में। देखिए क्या है sin स्क्वायर 45, sin 45 का मान 1/√2 स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है, ठीक है, प्लस cos 45 का मान भी होता है 1/√2 का स्क्वायर कर दीजिए -1। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1। अब देखिए इस सब का चलिए भिन्न के जोड़ लेते हैं। अब देखिए 2 लौसा या 2 में 2 से भाग देंगे, 1 गुना 1 गुना 1, और इसमें 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 2 से गुना करें 1 में -2। देखिए प्लस में 1 + 1 2 माइनस 2। ठीक है, और बटे 2 ऊपर में 0 आया, 0 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसे भी हम बताए थे 0, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए चलिए क्वेश्चन नंबर 50 आपका क्या कहता है कि थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में बोलता -10 स्क्वायर a प्लस 1/sin स्क्वायर a। 50 नंबर पहले सॉल्व करते हैं तभी का -10 स्क्वायर a को रहने देते हैं जैसे है उस प्रकार, प्लस देखिए क्या है कि 1/1 माइनस sin स्क्वायर हम जानते हैं हो जाएगा cos स्क्वायर a। ओके, अब देखिए कैसे, आप जानते हैं क्या होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या a, और 1 माइनस साइन, देखिए अगर cos स्क्वायर रखते हैं इसको इस साइड भेज देते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा cos स्क्वायर थीटा के बराबर, तो यहाँ पे cos स्क्वायर लिख दिए और -10 स्क्वायर a। चलिए देखिए ये आपका 1/cos होता है क्या sec, 1/cos क्या होता है sec स्क्वायर। देख रहे थे ऑप्शन क्या है sec स्क्वायर है, आप जानते हैं 10 स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा -10। हम चूंकि क्या जानते हैं सो लिख देते हैं sec स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब देखिए यहाँ, लेकिन ये तो उल्टा है, अभी तुरंत पीछे देखे थे उल्टा है तो चिन्ह भी हम उल्टा ले लेंगे ना। चलिए इसमें से क्या करते हैं, यदि माइनस कॉमन ले लेते हैं, चलिए समझा ही देते हैं, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस आपका, नो वही तो है, ओके, -10 स्क्वायर 1/sec। देखिए यही तो है, प्लस में सेक है, प्लस में सेक है, माइनस में 10 है, माइनस में 10 है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभी तो हम लिख चुके हैं 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलिए देखते हैं। 50 नंबर क्या कहता है, नहीं 51 नंबर, इसका आंसर 1 आया। चलिए अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन आपका बोलेगा कि कोसेक 75 डिग्री बटे साइन 75। देखिए दोनों मिलाकर 90 पूरा रहा है,
5 5 10 7 11 9 90 पूरा है। तो जानिए निश्चित रूप से 1 होगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। कैसे सूत्र देख लेते हैं। क्या cos 1 75 को बदलेंगे तो बताइए क्या बदल जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है ना cos 1 थीटा, तो 90 माइनस 75 1 को बदल के बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ नीचे में जो है साइन 15 लिख दीजिए, ठीक है। पहले 1 का कर लेते हैं। अब देखिए साइन को साइन लिख देते हैं, 90 में से 75 जाएगा, कितना आ जाएगा 15, अब बचते साइन 15। अब बताइए बिल्कुल सेम उसी तरह करेंगे, 75 है साइन को बदल लेते हैं, तो साइन किस में बदलता है, कॉस में। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और 90 में से 15 घटा देंगे, क्या आ जाएगा आपका, ठीक है 90 आ गया। अब हो गया क्या, cos 75। आप देख सकते हैं ये कैंसिल होकर 1 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0 आंसर, यानी हाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये सब देख के बस देख लीजिए, जब भी पूरा कौन है और बटा में है निश्चित रूप से 1 आएगा, और इधर माइनस में है तो माइनस 1 0 हो जाएगा, प्लस में है तो 2 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्या बोला है, cos 60 बटे साइन 60। बाबू cos 60 बटे साइन 60 आप जानते हैं, cos साइन थीटा मतलब cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, ऐसे हम लिख ही देते हैं पहले, चूंकि हम लोग जानते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटे साइन थीटा। ओके, tan थीटा बराबर साइन बटे cos थीटा, cot थीटा बराबर cos बटे साइन थीटा। बिल्कुल। अब देखिए cos बटे साइन है तो आप बताइए यहाँ cot लिखने में कोई दिक्कत है, 60 है तो 60 लिखेंगे, जो सूत्र होता है उसके अनुसार, और गुना 10 साइन। अब बताइए दोनों विलोम है, और विलोम का गुणनफल हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट के साथ। और ऐसे भी 1/10 होगा, ये 10 का विलोम है तो ऐसे लिख देंगे, गुना 10 60। तो बताइए गया, खत्म 1, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया 1, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका 52। चलिए 53 को देख लेते हैं। 53 नंबर, यदि cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर y, तो cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट। देखिए ये थोड़ा दिमाग वाली क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम थोड़ा साइड कर देते हैं, जगह भी हो सकता है, जगह ले सकता है। चलिए इसको आप लोग समझ चुके हैं। देखिए हम क्या जानते हैं, चूंकि सबसे पहले जो जानते हैं उसी को लिखना पड़ेगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हैं, सर्वसमीकरण पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो में जाके देखिए, मेरे चैनल पर डाला गया है। अब देखिए यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद कर लीजिए बीजगणित के फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और चलिए सभी बीजगणितिया को हम सूत्र करके वीडियो डाल देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, वो भी बिल्कुल क्लियर होगा, सभी सूत्र साबित करते करते याद हो जाएगा। चलिए ये होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, cosec थीटा, ठीक है, थीटा फाइ रहे या थीटा रहे बात सेम है, प्लस cot थीटा इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ हो जाएगा आपका cosec थीटा माइनस cot थीटा। ओके, ये दोनों हो गया, बराबर 1 है, 1 ले लेते हैं। देखिए अब हम इसका उपयोग करते हैं, cosec फाइ माइनस cot फाइ बराबर क्या है, y है, तो बताइए यहाँ पर हम y दे देंगे, और यहाँ आपका बचेगा क्या, cosec थीटा प्लस cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1। और यहाँ बताइए आपका y आएगा गुना में, यहाँ आएगा y गुना में, यहाँ क्या है गुना, तो उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा भाग में। ओके, अब जो आपका है ये, हाँ देखिए हमको चाहिए cot, ओके, लेकिन यहाँ cosec है, तो यहाँ से cosec का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ज्ञात कर लेते हैं, cosec माइनस cot थीटा आपको दिया गया है, cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर y। तो बउआ cosec थीटा बराबर हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, cosec थीटा बराबर y माइनस उधर
जाएगा प्लस कॉट थीटा, अर्थात y प्लस कॉस थीटा हम रख सकते हैं कहाँ, कॉट थीटा के कॉसेक थीटा के जगह पर, और इधर कॉट थीटा है बराबर 1/y। ठीक है, अब देखिए यहाँ y को फिर उस साइड भेज देंगे, प्लस में y है उस साइड जाएगा माइनस में यहाँ, और ये दोनों कॉट कॉट हो गया तो 2 कॉट थीटा। ओके, 2 कॉट थीटा 1/y, 1/y माइनस y। ठीक है, और 2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो इसीलिए एक बार और कर लेते हैं, कॉट थीटा बराबर ये आएगा इधर भाग में आएगा, इसका बिंदु जोड़ कर लेते हैं, बिंदु y आएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 गुना होगा तो 1 माइनस y स्क्वायर बटे 2y, यही आंसर हो जाएगा 1 माइनस, देखिए 1 माइनस y स्क्वायर है ये लिख लीजिए, और ये 2 था उसमें गुना कर दीजिए, देखिए ऑप्शन में है 1 माइनस y स्क्वायर बाय 2y, ये 1 माइनस y स्क्वायर बाय 2y, ए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए चलिए 54 नंबर क्वेश्चन करता है, कॉसेक 30 बराबर, देखिए एक क्वेश्चन पीछे भी ऐसे दिया गया था, यही आप देखिए 10th के एग्जाम में यदि त्रिकोणमिति पर काबू पा लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है पास करने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, क्या कि ये 35-30 नंबर तो गारंटी के साथ रहता है, यहाँ तक अभी जब से ऑप्शन देने लगा, ऑब्जेक्टिव 50 देने लगा, 35 पहुंचा देता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कॉसेक, तो निश्चित रूप से कॉसेक का संबंध आप जानते हैं पूरा कोण में किसके साथ रहता है, कॉसेक लिख ही देते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है सेक थीटा। ठीक है, चूंकि ये हम लोग जानते हैं तो बताइए कॉसेक 30 है, कॉसेक 30 है, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक। ओके, तो ये किसके साथ दिखाएगा आपका कि यदि हम यहाँ 30 रखते हैं तो 60, ठीक है, कॉसेक 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे भी इतना अगर नहीं करिए, कॉसेक 30 का मान आप जानते हैं क्या होता है, साइन 30 का मान हाफ, कॉसेक 30 का मान क्या होता है 2 होता है, सेक इसका मान 2 होगा, आप जानते हैं कॉस 60 का मान होता है, कॉस 60 का मान होता है क्या 1/2, तो इसका विलोम होता है, तो सेक 60 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ 30 है तो यहाँ 30 रखिए, थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ क्या कॉसेक 60 का मान भी 2 होता है, अर्थात ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 60 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, ये आपका 90 माइनस थीटा, चलिए थीटा का मान 30 लेते हैं, यहाँ 30 रखेंगे तो आप जानते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा सेक थीटा, 90 में 30 जाएगा 60, डायरेक्ट लिख लीजिए ना 60 मान से ही, दो, ये आया किसका आपका कॉसेक 30 डिग्री का, और यहाँ सेक 60 डिग्री का, जो अर्थात इसका आंसर आपका हो गया था क्या सेक 60। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पर गौर करते हैं, क्या बोल रहा है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप क्या करिए cos 3 थीटा बराबर लिख दीजिएगा 1, और उधर भेज दीजिए 2 गुना में इस साइड, उस साइड गया भाग में 1/2। ओके, अब यहाँ से देखिए 1/2, तो cos थीटा 3 थीटा है, cos है तो cos में ही यहाँ पर मान, जब भी बराबर में ऐसा है तो cos में ही मान, 1/2 किसका आता है cos 1/2, यहाँ पर अभी लिखा ही गया है किसका आता है cos 60 का मान होता है। बताइए cos इक्वल तो थीटा इक्वल 3 थीटा बराबर क्या हो गया 60 डिग्री। ओके, जब समीकरण के दोनों ओर बराबर की चिन्ह है तो बीच में बराबर है, तो मतलब ये भाग बराबर होगा, तो cos बराबर तो थीटा भी क्या होगा बराबर, यहाँ से 20 या 60 20 डिग्री, अर्थात थीटा बराबर क्या हो जाएगा 20 डिग्री। आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दोनों का ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए चलिए आ गया 56, हाँ 55, ठीक है, यदि साइन b बराबर a/b तो cos b बराबर व्हाट। अब देखिए बब्बू साइन b बराबर, तो एक लंब कर्ण आधार से निकलेगा, आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण,
ओके, आधार गायब है तो आधार हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। लम यहाँ देखिए साइन ए बाय बी है, लम ले लेंगे ए और ये ले लेंगे बी, और आधार कर्ण पहले लिख देंगे, रूट अंडर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लम का स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर। अब देखिए आधार मालूम हो गया कॉस बी, कॉस थीटा बराबर आपको पता है दोनों जगह कौन बराबर है, ठीक है। कॉस थीटा बराबर पता है होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आप देख रहे हैं क्या है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और कर्ण देख लीजिए पहले से दिया गया क्या है बी है, ये बी है। तो बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये लंबकर्णधार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि tan a प्लस cot a बराबर 2 तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a बराबर वाट। चलिए देखते हैं tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर a बराबर वाट। चलिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, चूंकि हमको दिया गया है tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसके बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। a स्क्वायर b स्क्वायर होता है क्या a प्लस b का, अच्छा ये लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ताकि a प्लस b होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको उधर दे दिया माइनस 2ab, ओके। अब देखिए a प्लस b, इसको भी तो उसी प्रकार लिखेंगे ना, टेन है ना, tan a प्लस cot b, tan a प्लस cot b का होल स्क्वायर माइनस 2a क्या है 10 है, tan a गुना cot a, नहीं cot a या b का है, दे दीजिए थीटा बराबर है तभी तो मजा आएगा बनाने में, तो फिर तो टेंशन ही है। अब बताइए ये आपका हो गया 10 इंटू कॉट, विलोम है दोनों, विलोम का गुणनफल क्या होता है 1 होता है, और ये 10 प्लस कॉट का आपका मान दिया कितना 2, तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, 10 प्लस कॉट का मान दिया चूंकि 2 प्रश्न से, और माइनस 2 ये गुना क्या हो जाएगा 1, अब 2 दूनी 4 में से 2 गया क्या आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आज हम क्या कर रहे हैं इतना तक रख रहे हैं 57 नंबर क्वेश्चन तक, फिर अगले वीडियो में हम 57 से आप जानते हैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। 57 चक हो चुका है, 3 वीडियो लगभग आपको हम डाले हैं, फिर एक प्लेलिस्ट बना देंगे उसमें सभी 100, और फिर 38 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है उसका भी हम सॉल्व करके देंगे। यदि आप ये पूरे 138 क्वेश्चन देख लिए, मैथ का पूरा पॉइंट आपका सॉल्व हो जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। जय हिंद।